वर्गो का पिता जो है ना, वर्गो के जैसे ऐसा बोला लेमन लैंग्वेज में, वर्गो का बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जन्म दे रही है तुम्हारे वर्गो को। फीमेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जीवन में किसी के शांति ला सकती है या शांति ले जा सकती है, दोनों है। वो कैपेबिलिटीज है उनके अंदर। अगर मार्स है तो भी आप समझिए कि आपका जो अप्रोच है किसी को सॉल्व करने का इज वेरी फिजिकल। आपको फिजिकली उतर के वहां पे चीजें करनी पड़ेंगी। वर्गो रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स इश्यूज को डिफाइन करता है। एंड यू विल हैव एज अ लगन विल हैव द स्किल ऑफ सॉल्विंग दैट इशू। आपके अंदर वो शक्ति होती है वो कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वर्गो विल रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कि आप किस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जहां पे जो जो साइन, अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, ध्यान से समझना। जो साइन 6th हाउस में जा रहा है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसके इश्यूज को, उसके प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी चीजों को समाधान दे सकते हैं आप। और जहां पे वर्गो बैठ रहा है, आपको वहां पे किसी और की मदद लेनी पड़ सकती है, आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ सकती है, आपको किसी का सजेशन लेना पड़ सकता है कि कैसे किया जाए। समझ गए? जहां जो साइन जो साइन 6th हाउस में जा रहा है, वो आप उसके मास्टर हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपको उसको ठीक करना है, आप करोगे। जो साइन वर्गो जहां बैठ रहा है, वहां पे आपको किसी और की सहायता लेनी पड़ सकती है वो चीज को ठीक करवाने के लिए। दो डिस्टिंक्शन है। आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मार्स इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रखता है। मार्स, वर्गो रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, 6th हाउस रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, एरीज रिप्रेजेंट हैज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये उसकी खासियत है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि दूसरे साइंस कौन से आएंगे और उन लोगों का कैसा वो बनेगा। सो व्हेन इट कम्स टू टॉरस, टॉरस में क्या जाएगा? इमेजिन करो टॉरस एंड यू सी लिब्रा इन द 6th हाउस। So these people have the ability, Taurus people have the ability to solve problems in the relationship matters, in the marriage matter। रिश्तों के बीच में सॉल्व करने का इनका स्किल आ जाता है। किसी से कैसे चीजें कम्युनिकेट की जाए, बात की जाए, वो वाला स्किल इनको आ जाता है। वो कर सकते हैं और उनको करना भी है एक्चुअली में। किसी महिला के लिए, किसी लेडी के लिए कुछ चीजें करना, ये भी एक कहीं ना कहीं वो बन करके आ जाता है। ठीक है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाती है उनके लिए। ठीक है। अब जेमिनाई देखो, जेमिनाई पीपल के लिए स्कॉर्पियो। सो ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्कॉर्पियो से रिलेटेड हो, यानी कि इन लॉज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, सो दीज पीपल विल बी ऑलवेज देयर इन लॉज के लिए करने के लिए। इन लॉज का कोई भी इशू होगा, दीज पीपल विल बी देयर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एरीज पीपल विल आर बी वेरी गुड फॉर लाइक ना मेड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेड्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई भी चीज करने के अच्छा उनका वो रहता है। समझ रहे हो? सो दिस वे एवरी साइन दैट इज देयर विल स्लोली स्टार्ट, उसका उसके अंदर चेंज लाने का, उसके अंदर ठीक करने का, उसको रिपेयर करने का एक आपका कैपेबिलिटी बन जाता है। तो कैंसर, कैंसर पीपल हैव द सैजिटेरियस। सो अपने फादर को ठीक कर सकते हैं, फादर को, साथ ही साथ एनीथिंग हैपनिंग टू गुरु दे कैन हेल्प देम, टीच देम। और दे हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ लाइक ना सॉल्विंग सम सैजिटेरियस इश्यूज। सैजिटेरियस इशू यानी कि कोई आपका नॉलेज का कुछ इशू है, कोई ज्ञान का रिलेटेड कोई चीज है जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा था, तो कैंसर पीपल कैन डू दैट। कैंसर पीपल कैन हेल्प देम इन नॉलेज। और दे आर, दैट इज व्हाई मोटिवेशन का, कैंसर पीपल आर वेरी गुड मोटिवेटर्स। सैजिटेरियस में मोटिवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या किसी का मोटिवेशन कम हो रहा हो, कैंसर के पास जाओ, दे विल मोटिवेट यू। ठीक है, दैट इज हाउ। लियो के पास जाओगे तो तुम्हारा केप्रिकॉन, केप्रिकॉन सॉल्व कर सकता है वो। लियो लगन वाला व्यक्ति बता देगा कि ये काम होगा कैसे, इस काम को कैसे करा जाए, क्या चीज किया जाए कि ये काम बन जाए, लियो लगन वाला व्यक्ति।
बड़ी बारीक टेक्निक है, ध्यान से समझना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये वर्गो इज द साइन ऑफ पेंडिंग कर्मा, इज द साइन ऑफ पेंडिंग कर्मा। ये वही साइन है जिसको सॉल्व करने के लिए तुम जन्म लिए हो, ये वही साइन है जिसकी वजह से तुम्हारा तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए ये बारीक चीज है। तो अब कैंसर वाला व्यक्ति कैन हैव मोटिवेशन, कैन गिव मोटिवेशन, कैन सॉल्व इश्यूज, फादर्स इश्यूज, कैन हैव लिखना गुरु का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड देन एट द सेम टाइम सॉल्विंग लिखना समथिंग रिलीजियस चीजों में या मोटिवेशनल या कोई लिटरेचर में कुछ ऐसा चीज है जिसको ठीक करके वो बता सकता है कि ये यहाँ पे इशू है, इसको ठीक करा जा सकता है। लियो का केप्रिकॉन में वो जाएगा, वो केप्रिकॉन के रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, मेड्स रिलेटेड भी ऑल्सो, कि मेड्स को ये इशू है, उसकी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होगी, वर्कर्स की ये इश्यूज हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ऑलवेज उनका टेक केयर करते रहने का, वो आ जाएगा। वर्गो का पिता जो है ना, वर्गो के जैसे ऐसा बोला लेमन लैंग्वेज में, वर्गो का बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जन्म दे रही है तुम्हारे वर्गो को, इसीलिए वेरी की कनेक्शंस 2, 6 और 10, ये आपके कार्मिक पैटर्न्स बन जाते हैं। 2, 6 और 10, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ वर्गो है, एक तरफ केप्रिकॉन है, कि ये तीनों चीजें कार्मिक पैटर्न से बनेंगी। अभी के लिए ये बात समझो कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको जो मिल रही है, वो आपकी मदद करेंगे, आपको कार्मिक पैटर्न्स में मदद करेंगे, आपको कुछ चीजें सॉल्व करने में, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट कैंसर, लियो भी बात कर लिया। वर्गो को, वर्गो पीपल आर वेरी गुड इन एनालिटिक्स, सो फाइनेंस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, या ग्रुप का, दीज पीपल आर वेरी जॉली पॉली, सो दे आर वेरी लाइक ना लाइकेबल इन अ ग्रुप। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, एनजीओ का काम, ये सब का काम ये बहुत अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। कोई देखना, कोई ना कोई वर्गो पीपल विल बी, आई ऑलवेज सी वर्गो पीपल एज अ बाबू। बाबू समझते, बाबू मीन्स द पीपल हु वर्क inside an organization to run that organization. So these Virgo people are basically are there to solve the issues of that organizations. उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सारी ऑर्गेनाइजेशन को है, या फिर कह लो कि लोगों को वहां पे जितने एकत्रित लोग हैं, तुम देखना वर्गो पीपल आर ऑलवेज सॉल्विंग इश्यूज ऑफ पीपल इन ऑफिस, अपने ऑफिस के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं ये, उनकी दिक्कतों का इनको टेक केयर करना है। क्यों? क्योंकि नाउ यू एक्वेरियस इज द साइन दैट इज सेकंड टू केप्रिकॉन। केप्रिकॉन क्या था? कर्म का क्षेत्र, और कर्म के क्षेत्र के सेकंड लोग है, तो दैट इज फैमिली ऑफ केप्रिकॉन। फैमिली ऑफ केप्रिकॉन, फैमिली ऑफ केप्रिकॉन इज व्हाट, यानी कि आपके जो भी ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, सो वर्गो पीपल आर देयर फॉर द ऑफिस पीपल, ऐसे तुमको मिलेंगे। फीमेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जीवन में किसी के शांति ला सकती है या शांति ले जा सकती है, दोनों है, वो कैपेबिलिटीज है उनके अंदर। ये लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है। लिब्रा, एक महिला होने में आप या तो शांति किसी के दे सकते हो या किसी का शांति छीन सकते हो, दोनों कैपेबिलिटीज है। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, है ना। दैट इज हाउ आई सी पाइसिस इन दिस थिंग, 6th हाउस। सो देयर फेमिनाइन का होल एनर्जी इज टू गिव काम पीस। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, इतना ज्यादा कोई चीज वरी मत करो, दैट इज हाउ फेमिनाइन एनर्जी इज। माँ कहती है ना कि अरे ठीक है, कोई नहीं, तू खाना खाया कि नहीं, बस इतना देख, सब पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। सो दैट इज हाउ पाइसेस फेमिनाइन एनर्जी सेज, वो शांति, और उसका जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में हो, अशांत हो, फेमिनाइन हैज द पावर टू सॉल्व दैट इशू, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पीपल आर, तुमको देखोगे स्कॉर्पियो पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक ना एरीज, किसी का एरीज का चीजें हैं उसको सॉल्व। सो डेफिनेटली स्कॉर्पियो पीपल हैव अ पेंडिंग कर्मा टू हेल्प समबडी फिजिकली, किसी का फिजिकल टेक केयर कर रहे हैं, फिजिकली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई मोस्टली आई हैव सीन स्कॉर्पियो लगन जैसे स्ट्रांग होता है, पीपल आर डॉक्टर्स, इधर दे आर नॉट डॉक्टर्स, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो किसी ना किसी की फिजिकली टेक केयर कर रहे हैं।
मदद कर रहे हैं शारीरिक रूप से। एरीज मिला हुआ है क्योंकि 6th हाउस, शरीर की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी स्कॉर्पियो का वो है। सब लोग अपना हेल्थ इश्यूज पूछते हैं, ये कैसे हेल्थ करूँ इशू, ये। हाँ, हाँ। तुम या फिर किसी के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चीजें कर रहे हो। हेल्थ, ये भी वो भी तो है कि आप किसी के हेल्थ इंश्योरेंस का चीजें कर रहे हो, सॉल्व करा रहे हो। हेल्थ आ जाएगा एक फंडामेंटल फैक्टर्स। एक कर्म का जुड़ रहा है, एक कहीं ना कहीं वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का फादर बन रहा है एरीज से। अगर मार्स है तो भी आप समझिए कि आपका जो अप्रोच है किसी को सॉल्व करने का इज वेरी फिजिकल। आपको फिजिकली उतर के वहां पे चीजें करनी पड़ेंगी। इज द वे, इज द वेरी वे कि आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब जैसे मरकरी हो ना, तो व्यक्ति कुछ बोल देगा, कुछ लिख देगा, उससे समाधान हो जाएगा। लेकिन मार्स होगा तो बोलने लिखने से समाधान नहीं होगा। इट हैज टू बी डन, यू विल हैव टू गो देयर, फिजिकली अपना श्रम देना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीजें सॉल्व होगी। तो हर व्यक्ति का अलग अप्रोच होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं कि तुम उनसे बोलो कि अरे बहन मैं बीमार पड़ गई, मैं मेरी तबीयत खराब हो गई, तो बोलेंगे अरे बहन तो ये काढ़ा बना ले, वो कर ले, ये कर ले, बस बात खत्म। ये मैं वीडियो भेज रही हूँ तो इसको देख ले। इट इज मरकरी इन 6th हाउस। अगर मार्स 6th हाउस में, तो ये बंदे शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। क्या हो गया रे, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए क्या, मैं लेते आऊं, अभी ले आऊं। दैट इज हाउ दे वांट टू हैव, दे वांट टू सॉल्व द इशू बाय फिजिकल। वो घर पहुंच जाएंगे तुम्हारे। तुमने कहा इतनी तो बीमार थी भी नहीं मैं जितने तुम आ गए मेरे लिए। दैट इज हाउ मार्स इन 6th हाउस वर्क्स। So they have to take Mars in 6th house. You will have to take care of somebody who is physically ill, और जिनको शारीरिक रूप से मदद चाहिए। कहीं ना कहीं वैसे एरियाज में आपका चीजें आ जाएगा। और ये कार्मिक पैटर्न भी बनता है ऐसे। I see a lot of people like having Mars in 6th house who are working in schools where people are having Down syndromes, in schools where people are like na having mental issues, वैसी जगहों पे भी काम कर रहे हैं। And ऐसी जगहों पे काम करने के बाद their life has totally changed। क्यों? क्योंकि दे आर फिजिकली टेकिंग केयर ऑफ दैट एक्शन, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। सन अगर 6th हाउस में जा रहा है, लियो जा रहा है, तो हाउ देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विल बिकम इज टू इनलाइटन व्हाट इज देयर, समझ लेने का। एक बार उन्होंने समझ लिया कि समस्या क्या है, तो दे आर वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एरीज और सन, मतलब मार्स और सन दोनों का सिमिलर नेचर आएगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न्स पे वो काम करते हैं। बट सन का इज लाइक कि एक बार मेरे को ढंग से समझा दो कि क्या चल रहा है। कई लोग होते हैं ना कि जैसे तुम उनसे बात करोगे, सो दे विल टेल यू कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू वांट। तुम, फिर वो तुमको समझाएंगे कि देखो इस प्रॉब्लम में कहीं तुमको पैसों का तो दिक्कत नहीं आ रहा, फिर देखो कि इसमें वजह से तुम्हारा कोई ईगो का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्या तुम किसकी वजह से करना चाह रहे हो। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे वो, कि वो दिखा देंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर वो समझा देंगे तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली में यही है कि तुमको ये पढ़ना नहीं था, तो तुम इसके वजह से तुम इतना नाटक कर रहे हो। तो वो दिखाने का प्रोसेस विल बी सन। ठीक है, सन वो इनलाइटन कर देता है वहां के एरियाज को। दैट इज हाउ दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, उनकी बन जाती है। इसीलिए जितना ज्यादा वर्गो में प्लैनेट जाएगा या वर्गो का स्ट्रांग होगा, ऐसा व्यक्ति उतना चीजों को समझ समझ करके, एनालिटिक्स जैसा होता है ना, एक एक लाइन को समझ के समझने का, लिखने का, वैसे करने का। ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट स्कॉर्पियो। देन वी हैव Sagittarius. Sagittarius Sagittarius, strong Sagittarius people are like ना blessing to family। क्यों? क्योंकि ये फैमिली की सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आए हैं। एंड दैट इज व्हाट बाप इज। Sagittarius इज साइन ऑफ फादर। पिता का पूरा जिम्मेदारी क्या है? परिवार को चलाने का। क्यों कर रहा है वो इतनी मेहनत? परिवार के लिए। दैट इज व्हाट यू सी इन द 6th हाउस। परिवार में कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले पिता दौड़ते हैं। दैट इज व्हाई टॉरस इज गोइंग इन द 6th हाउस। ठीक है, फाइनेंशियल चीजें होती हैं तो फादर ध्यान रखना है। फादर ही ध्यान रखते हैं। सच का मतलब है कि आपको अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए।
सजिटेरियस में ज्यादा प्लैनेट भी है, तब भी आपको परिवार के लिए बहुत सारा कुछ है। सजिटेरियस का साल एक्टिवेट होगा, अपने परिवार के लिए का हेल्थ का टेक केयर करना पड़ेगा, बीमारियों का टेक केयर करना पड़ेगा, पूरे परिवार को घुमाने भी लेके जाना पड़ेगा, खिलाने भी लेके जाना पड़ेगा, सारी चीजों का उनका टेक केयर करना पड़ेगा।